बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फजर के बाद ये वजीफा किया। जोहर से पहले अचानक कोई आया और मुझे 70 लाख दिए और वापस चला गया। झूठ लगता है तो आजमा लो, पता चल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, मैं फजर के बाद ये वजीफा करता हूँ और शाम आने से पहले अचानक कोई शख्स आ गया और मुझे पैसे दिए और वापस चला गया। बिल्कुल ही गारंटी के साथ आज वजीफा बताने वाला हूँ, बशर्त ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उसी तरीके से आपने अगर ये वजीफा किया, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही होगा जो मैंने लिखा है। अचानक कोई आ जाएगा और आपकी जरूरत पूरी कर देगा और अल्लाह की तरफ से गैबी मदद मिल जाएगी, आपको पैसे देगा और वापस चला जाएगा। इंशाअल्लाह बिल्कुल ही ऐसा होने वाला है, बशर्त ये जो बातें मैं बताने वाला हूँ इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बदल जाएगी। आज आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वजीफा करना है। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ इस तरीके से अगर आपने वजीफा किया, इंशाअल्लाह ताला आपका मुकद्दर बदल जाएगा। अल्लाह पाक के हुक्म से 100% गारंटी है। तो सबसे पहले शर्त ये है, आपने वजीफा पूरा सही तरीके से आपने इसको देखना है और इसको गौर से सुनना है और समझ लेना है। बाद में ये नहीं कहना कि आपके वजीफे ने काम नहीं किया। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपको वजीफे की पूरी तरह समझ आ जाए। नाजरीन, वजीफे की तरफ चलते हैं। तो मैंने पहले बताया आप सबसे पहले गौर से सुने और देखें ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वजीफे का एक कार्य ये है कि आपने ये वजीफा किस वक्त करना है, किस नमाज के बाद करना है। दूसरी बात यह है कि जब फजर की नमाज अदा करें, मर्द भी औरत भी, मर्द अगर मस्जिद में अदा कर सकते हैं तो मस्जिद के एक कोने में बैठकर अकेले अकेले ही ये वजीफा पढ़ना है, किसी से बात नहीं करनी है। अगर आपने जो तादाद मैं बताने वाला हूँ उसी तादाद को आखिर तक पढ़ लिया और आखिर में कोई आया, आपसे कोई बात की, तो फिर दोबारा वजीफा शुरू करना होगा। कहने का मकसद ये है कि ये वजीफा आपने अकेले ही पढ़ना है और किसी से बात नहीं करनी। और ये वजीफा मर्द भी कर सकते हैं और औरतें भी। यानी बाज लोग ये भी कहते हैं कि क्या तुम ये वजीफा दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे बाज बहनें ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि मैं ये वजीफा अपने शोहर के लिए कर सकती हूँ, तो वो भी कर सकती हैं और बहन भाई के लिए भी कर सकती है। जो भी जिसके लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, वो कौन सी सूरत मुबारक है जो पढ़नी है? फजर के बाद सूरह अलम नशरह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। इस सूरत मुबारक को पढ़ना है नमाज फजर के बाद 3 मरतबा। अव्वलो आखिर दरूद इब्राहीम पढ़ना है और उसके बाद 41 मरतबा ये सूरत मुबारक पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला नमाज ज़ोहर होने से पहले पहले ही कोई आ जाएगा और आपको अचानक पैसे देगा और चला जाएगा। भाइयों, अभी वजीफा खत्म नहीं हुआ। भाइयों, बाज लोग ये भी कहते हैं कि हमने बहुत सारे वजीफे किए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाइयों, वजीफे गारंटी से काम करते हैं। जो भी वजीफे आपको दिए जाते हैं ये गारंटी वाले होते हैं, लेकिन काम क्यों नहीं करते? गलती आप लोगों की है। सबसे पहले आप 5 वक्त नमाज अदा किया करें। दूसरी बात कि आपने अपने यकीन को पक्का रखें। यकीन सब वजीफों के लिए लाजमी शर्त है, उसका हिस्सा है। जिस तरह नमाज के लिए वजू शर्त है, अगर वजू नहीं है तो नमाज नहीं हो सकती। इसलिए वजीफे में सबसे बड़ी शर्त ये लाजमी है कि आप अपना यकीन मजबूत और पक्का रखेंगे। अगर आप लोगों का यकीन नहीं है तो वजीफा किस तरह काम करेगा? ज्यादातर लोग जो हमसे राब्ता करते हैं उनको जब भी वजीफा दिया जाता है तो वो कहते हैं भाईजान सच में ऐसा होने वाला है
कि मुझे 5 लाख मिल जाएंगे या मुझे 20 लाख मिल जाएंगे या मुझे पर अभी मिल जाएंगे, तो उन लोगों को पहले से ही यकीन नहीं है। तो इन भाइयों को सिर्फ एक बात ही समझाई जाती है कि आपको यकीन नहीं है तो ये वजीफा क्यों काम करेगा। इसलिए आप अपने यकीन को मजबूत बनाएं, फिर देखें अल्लाह पाक की कैसे रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। जब भी आप वजीफा पढ़ेंगे, खत्म होने से पहले पहले आपका काम हो जाएगा, बशर्त ये आपका मकसद जायज हो और शरई हदूद के अंदर हो। वजीफा मुकम्मल हो जाए तो सजदे में सर रखकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह के हुजूर दुआ करे, इंशाअल्लाह आपका काम, आपकी हाजत उसी वक्त पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके आपकी तमाम तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलात दूर फरमाए। ये वजीफा आपने 5 दिन जरूर करना है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर ही आपका मकसद हल हो जाएगा। सब मिलकर एक छोटी सी दुआ करते हैं। फरमाया गया कि किसी की दुआ से किसी जिंदगी बदल सकती है। मैं दुआ करता हूँ आप सब जो भी देखने वाले, आप भी अपने हाथ उठाएं और आमीन बोल दें, क्योंकि दरूद शरीफ के बगैर कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले आप भी मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मौलाए करीम तमाम मुसलमान बहन भाइयों की तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा कर दे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा दे, उन तमाम भाई और बहनों की मुश्किलात को आसान फरमा दे। या मौला करीम जिसकी कोई औलाद नहीं उसको नेक और साले औलाद अता फरमा दे। अल्लाह करीम हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। जिसका कोई घर नहीं उसको फरमा दे, जिसका कोई घर नहीं उसको अच्छा सा घर और मकान अता फरमा दे। या मौला करीम जिसका कोई कारोबार नहीं उसको अच्छा और हलाल कमाने वाला कारोबार अता फरमा दे। या मौला करीम जिसका कारोबार है उसके कारोबार में ढेरों बरकत अता फरमा दे। या मौला करीम तेरे दर के सिवा हमारा कोई दर नहीं, हम सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। आमीन। दरूद शरीफ से भाइयों दुआओं कबूल होती है। अगर आप दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसकी बरकत से आपकी दुआ कबूल होती है। यह अल्लाह ताला की शान के मुनासिब और लायक नहीं है कि वो अव्वल और आखिर दरूद शरीफ को कबूल कर ले। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है ये दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करेगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के